साधक दी साधना जारी है, जप जारी है, तप जारी है। सहजे सहजे सुरत पहुंच गई विशुद्ध चक्कर तक। ये चक्कर कंठ दे च है और जैसे इस चक्कर नूं विन के शक्ति उपर उठदी है, मनुख दी रसना, साधक दी रसना सच नूं प्रगट करन दे समर्थ हो जाती है। इत्थे ही आके कहंदे ने कि परमात्मा हुण रसना ते बैठा है, ईश्वर हुण रसना ते बैठा है। प्रभ जी बसे साध की रसना, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर ना। कबीर कहंदे यही मेरा जाप है, यही मेरी जप माला है। परमात्मा दा नाम मेरी जबान ते बैठ गया। सतगुरु कहंदे ने परमात्मा दे दर्शन करने ने, परमात्मा वेखना है। परमात्मा ते साधक दी रचना ते बैठा है। किहड़े साधक दी? जिहदी जीवन शक्ति विशुद्ध चक्कर नूं विन के उपर उठ गए। विशुद्ध चक्कर नूं विन के जिहदी जीवन शक्ति अगे जा चुकी है, ओदी रसना ते अकाल पुरख बैठा है, ओदी रसना ते परमात्मा बैठा है। पहचान किस तरह होवेगी? साधक नूं ही किस तरह पहचान होवेगी कि वाकई परमात्मा मेरी रसना ते बैठ गया है। दरअसल हुण रसना नूं रस आवेगा। जैसे वो परमात्मा दा नाम लवेगा, रस नाल भिज जाएगा, रस नाल डुब जाएगा। आम बंदे भी राम राम कहंदे ने बड़ी बेसवादी नाल। आम बंदे भी अल्लाह अल्लाह दी धुन उलापदे ने मत्थे ते वट पा के। आम जगत भी वाहिगुरू वाहिगुरू दा चिंतन करदा है, अलाप करदा है, लेकिन वाहिगुरू नाल कोई संबंध नहीं, वाहिगुरू रसना ते नहीं। परमात्मा जैसे रसना ते आके बैठदा है, रसना रस नाल भर जाती है। रसना सच नूं प्रगट करन दे समर्थ हो जाती है। रसना दे चों झूठ दी मैल सारी दी सारी निकल जाती है। नाम जपत गोविंद का सूची भई रसना। और किसी तरीके नाल भी जबान नूं सुच्चा नहीं कीता जा सकदा। जिस दिन गोबिंद दा नाम जबान दे ते आण के वसदा है, रसना सुच्ची हो जाती है, रसना पवित्र हो जाती है। इस तरह की रसना जब परमात्मा दा नाम लवेगी, रस नाल भर जाएगी। दूसरी इस तरह की रसना चो निकले हुए वाक मिथ्या नहीं जाते, वो मिथ्या बोल नहीं होंगे। सतगुरु दा फरमान कि अंड बिनासी जेर बिनासी, एक साध बचन अटला। साधु दा बचन अटल है। जमीन नाश हो सकती है, आसमान नाश हो सकता है, चारे खानियां दा अंत हो सकता है, जर्रे जर्रे दा अंत हो सकता है, खत्म हो सकते ने। साधु दा बचन अमिट है, अमर है, व्यापक है और वो ऐसा बचन जिहदे च परम शक्ति है। एक साधक ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते प्रश्न कीता, पातशाह कुछ लोग बाणी पढ़ते ने या उसकी व्याख्या करते ने, हिरदे तक नहीं पहुंचती, पर कुछ लोग जद बोलते ने, विचारते ने, उन्हां दे बोल हिरदे तक पहुंचते ने। बाणी ओही है, विचार ओही है, पर किसी दे बोल हिरदे तक पहुंचते ने, किसी दे नहीं पहुंचते। इहदा कारण संक्षेप विच प्रत्यक्ष प्रमाण दे राहीं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समझाने की कोशिश की। दो मनुख लियांदे गए, दोवां नूं धनुष बाण दे दिते गए, सामने एक निशाना रख दिता गया। एक कमजोर सी, लागर सी, बीमार सी, हड्डियां दा ढांचा सी, कुबड़ा सी, नाले निशानची भी नहीं सी। दूसरा तंदुरुस्त सी, पहलवान सी, शक्तिशाली सी, नाले निशानची भी सी। पहले ने सतगुरु नूं, पहले मनुख नूं जो कमजोर ते लागर है, गुरुदेव कहंदे ने निशाना मार, तीर चला। जैसे वो धनुष बाण चलांदा है, बाण रस्ते च गिर गया। निशाने ते वजना ते की, निशाने तक पहुंचिया भी कोई नहीं, रस्ते च गिर गया। फिर सतगुरु ने दूसरे नूं आग्या की, तू तीर चला। उन्हें खिंच के जैसे तीर मारिया, तीर निशाने ते लगे, अपनी मंजिल ते अपड़िया। सतगुरु कहण लगे, थोड़े सवाल दा ये जवाब है। सतगुरु समझ नहीं आई तो महाराज कहण लगे, ये पहले बंदे दा तीर विचकार क्यों गिर गया? महाराज ये निशानची नहीं, नाले कमजोर है, ये चिल्ला ही नहीं चढ़ा सकता, इहदे कोल शक्ति नहीं, इहदे कोल बल नहीं। दूसरे दा तीर निशाने तक क्यों पहुंचे है? महाराज शक्तिशाली है, निशानची है, अंदाज जानदा है,
इस वास्ते इसका तीर निशाने ते पहुंचे। सतगुरु कहन लगे, जिन्हां दी रसना ते परमात्मा नहीं, उन्हां दे बचनां च कोई सत्या नहीं। वो बचन ते कन्नां तक भी नहीं पहुंचते, हिरदे तक किस तरह पहुंचणगे? वो ते सरवण भी सुणन दे असमर्थ रह जाते हैं। वो बचन रस्ते च गिर जाते, हिरदे तक पहुंचते ही नहीं। ते जद हिरदे तक पहुंच ही नहीं, ते हिरदे नूं परिवर्तन करन ते किस तरह करन? हिरदे नूं चोट करन ते किस तरह करन? वो बचन रस्ते च गिर जाते हैं। कुछ बचनां दे पिछे कमाई दी शक्ति है, जप तप दी शक्ति है, साधना दी शक्ति है, और वो बचन सिद्धे निशाने तक पहुंचते हैं, हिरदे तक पहुंचते हैं। और उत्थे मनुख नूं बचन बयान करन दा ढंग भी आ जाता है, कित्थे की बोलना है, वक्त विचारे सुबंधा होए, उन्हों मौका महल दी पहचान भी होंदी है, समय दी पहचान भी होंदी है। जैसे ब्याह शादी दे घर दे सोग दियां गल्लां फबदियां नहीं, और इसे तरीके नाल मरग वाले घर दे ब्याह शादी दे सोले चंगे नहीं लगते। मौका महल दे मुताबिक गल करनी यही बंदे दा फर्ज है। और ये फर्ज सनासी उदों पैदा होती है जद जीवन शक्ति विशुद्ध चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है। मौका महल दी पहचान बंदे नूं बचन कित्थे कहना है, कितना कहना है और किसनूं कहना है, इस तरह दा बोध बंदे कोल पूर्ण तौर ते होंदा है। विशुद्ध चक्कर नूं विन के जैसे जीवन शक्ति अगे लंघदी है, इस तरह दे मनुख दी रसना ते परमात्मा आप हुंदा है। सच नूं प्रगट करन दे विच उहदी रसना समर्थ होंदी है। और इस तरह के मनुखों बारे गुरबाणी कहती है, प्रभ जी बसे साध की रसना। लेकिन अजे परम निधि की प्राप्ति नहीं हुई, अजे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। अद्धी तो ज्यादा वाट तय हो गई। मूलाधार चक्र थल्ले रह गया, सवदिष्ठान चक्र थल्ले रह गया, मणिपुर चक्र थल्ले रह गया, अनाहत चक्र तो दूर चले आए। हुण विशुद्ध चक्कर नूं विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठी ते पहुंची आ गया चक्कर तक। और जैसे चक्कर विनिया गया, उत्थे हुण मनुख ते परमात्मा दे कोई भेद नहीं रहे। हुण सच खंड वसे निरंकार, सच दे च मनुख है और मनुख दे च सच है। इस अवस्था दे अपड़े होए मनुख दी तस्वीर कशी गुरबाणी ने इंज कीती है, गुर कृपा जह नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सो ज्यों पानी संग पानी। हुण बूंद सागर तक पहुंच गई। नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। हुण कबीर राम तक पहुंच गए ने। ते भगत कबीर जद इस अवस्था ते पहुंचे, आ गया चक्कर नूं विन के अगे लंघे। कहंदे हुण रब दी तलाश नहीं, हुण रब मेरी तलाश दे च है, हुण परमात्मा मेरी तलाश दे च। बड़ा सुंदर बचन है उन्हां दा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। हुण ते कबीर दी तलाश है जगत नूं, परमात्मा नूं। मैनूं परमात्मा दी तलाश ही नहीं। हुण ते बूंद ही सागर हो गई। इस अवस्था का जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज इंज करते हैं, सागर में बूंद, बूंद में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। इस अवस्था नूं बयान करना सतगुर कहंदे अकथ कथा है, कथन तो परे है। आ गया चक्कर नूं विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठती है, परम धाम की प्राप्ति हो गई, सहभंग की प्राप्ति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सचखंड की प्राप्ति हो गई। हुण मर के की सचखंड जावना, हुण जीवदियां जी सचखंड की झलक वेख लई। कहत कबीर जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। इस अवस्था तक करीबन करीबन करोड़ां दे कोई एक कद मनुख पहुंचता है। जन नानक कोटन में किन्हू, नारायण जहें चीत। अक्सर साधक मूलाधार तक ही रह जाते हैं। कुछ ऐसे ने थोड़ा जिहा होर अगां वधदे ने, कुछ ऐसे ने अध विचकार विच ही रुक जाते हैं। और उन्हां दे पिछे मुड़न की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि संसार की अपनी खिच है और निरंकार की अपनी खिच है।
संसार दी कशिश दा दायरा अपना है, निरंकार दी कशिश दा दायरा अपना है। इस वास्ते असी कई दफा देखते हैं कि कोई बंदा बड़ी बुलंदियां तो गिरिया है, ते जद बड़ी बुलंदियां तो गिरदा है चोट भी बड़ी लगती है, रेजा रेजा हो जाता बंदा, फीता फीता हो जाता है। ये ते बहुत शिखर है, बुलंदी है। सूरी ऊपर खेरना, ये ते गिरे तां ठाहिरना है। ये ते घाटी ते चढ़ना है, ये ते पहाड़ां दी शिखर नूं छूना है। पर जे गिरे तां चोटां भी अनंत ने, फिर खराशां भी अनंत ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि जोड़ा जितनी ज्यादा बुलंदी तो गिरेगा उतनी ही चोटां खावेगा, उतना ही जो है जख्मी होवेगा। इस अवस्था विच पहुंच के आगे चक्कर तो अगे लंघ के गिरन की संभावना खत्म हो गई, यात्रा सफल हो गई, जीवन सफल हो गया। सतगुरु दी बाणी दा फरमान, सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। हुण आवणे जावणे मुक गए, क्योंकि बार बार दा जन्म होंदा है वासना करके, तो वासना ही खत्म। हुण ते प्रार्थना दा जगत, हुण ते ईश्वरी जगत, हुण निरंकार दी दुनिया, हुण ते परमात्मा दी दुनिया। जप आरंभ कीता सी तो जीवन शक्ति मूलाधार तो थल्ले सी, वासना दा जगत सी। अगर ऐसा बंदा जप भी करदा सी, प्रार्थना भी करदा सी, तो वासना वस होके करदा सी। धन मिले, रूप मिले, रंग मिले, पदार्थ मिले, ओदी बंदगी दे च भी वासना सी, ओदे जप तप दे च भी वासना सी। लेकिन सहजे सहजे जप तप ने मूलाधार तो उपर कीता, वासना दा जगत खत्म होया। और सहजे सहजे साधक साधना करदियां करदियां आगे चक्कर तक पहुंचया, और इसनों विन के अगे लंघिया। निरंकार दी दुनिया आरंभ हुई, नवे दरवाजे खुले, कोई नवी सूझ मिली, कोई नवी दुनिया दी झलक मिली। और जद कोई पुरुष इस दुनिया विच पहुंचे ते जद उसनों आख्या गया हुण इस दुनिया दा कोई नक्शा रखो सामने, तो अक्सर इस तरह के भगतां ने कह दिता है, कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण असी कुछ नहीं कह सकते, मूलाधार तो अगे लंघे सन, कुछ बयान कर दे रहे। सवदिष्टान मणिपुर तो अगे लंघे सन, भगत बोल दे रहे। अनाहद नाथ ते विशुद्ध तो अगे लंघे सन, भगत कुछ कह दे रहे। खामोशी दी दुनिया आरंभ हो गई, समाधि दी दुनिया शुरू हो गई। इत्थे आके गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज वर्णन करते ने, बिसम बिसम बिस्मे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारा। गूंगा मुस्कुराते पैंदा है, ओदा मुस्कुरावना दसदा है, परम रस आया इसनों बयान नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। इत्थे भगत खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। पर उसकी चुप्पी भी जो बोल जाती है, उदी खामोशी भी जितना उपदेश कर जाती है, आम बंदियां दा बोलना भी उतना नहीं समझा सकता। आम बंदियां दे बोल भी इतने कम नहीं करते, इस तरह के पुरुष ते अबोल अवस्था भी बड़ी कम कर जाती है, खामोशी भी जो है बड़ी कम कर जाती है। तो आगे चक्कर नो विन के जिहड़ी अगे दी दुनिया है, ਇਹਦੇ बारे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, जे हो जाना, जे मैं उस दुनिया नू जान लिया, समझ लिया, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। वो मेरी कथनी तो परे, वो मेरे कहने तो परे, वो ऐसी दुनिया जो मेरे शब्दां च नहीं आउंदी, मेरे बोलण दे च नहीं आउंदी। वो अबोल, वो खामोशी दी दुनिया, वो समाधि दी दुनिया, वो निर्विचार दी दुनिया, वो परम आनंद दी दुनिया, वो सचखंड दी दुनिया। यही बंदे दी मंजिल है। इत्थे पहुंच के ही बंदा पूरा होंदा है, मर के कोई पूरा नहीं होंदा। ये गल वखरी है कि पंजाबी दी कहावत है, जद कोई बंदा मर जाए तो कहंदे ने पूरा हो गया, पूरा हो गया। पूरा किस तरह होया? मर के तो कोई पूरा नहीं होंदा। हाँ, पूरन दे जुड़ के ही कोई पूरा हो सकता है। ते पूरन केवल परमात्मा है, आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वरे। उस पूरन दे लीन होके ही मनुख पूरा होंदा है। और पूरा केवल परमात्मा है, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। इस अवस्था दे पहुंचे हुए मनुख नूं असीं कह सकते हैं पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया। ये इंसान जमया अधूरा सी, जीविया अधूरा सी। भजन ने, सिमरन ने, साधना ने
इस नूं पूर्ण कर दिता है, मुकम्मल कर दिता है। इतनी ते विग्यानक भी गल मनदे ने कि मनुखी बच्चा अधूरा जमदा है। मूंह दे च दंद नहीं ने, पैरां दे चलण दी शक्ति नहीं है, हत्थां दे च पकड़ दी कोई ताकत नहीं है, जबान दे च बोलण तक दी भी शक्ति नहीं है, बुद्धि दे च सोचण तक दी भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल अधूरा जमया। सहजे सहजे कादर करीम परिपूर्ण परमात्मा दी साजी ये प्रकृति ओदे शरीर नूं पूरा कर दी है और मुकम्मल हो जांदा है। 14-15 साल तक पैरां दे चलण दी शक्ति आ गई, हत्थां दे पकड़न दी शक्ति आ गई, जबान दे बोलण दी शक्ति आ गई पूर्ण तौर ते, बुद्धि पूर्ण तौर ते सोचण भी लग पई और दंद मिल गए, वस्तु नूं चबाण दा भी पूरा बल मिल गया। लेकिन चेतना ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है, शक्ति ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है जद पूर्ण नाल जुड़दी है ते पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है। कई दफा बंदा बाहरों पूरा हो जाता है, अंदरों अधूरा रह जाता है और ये अधूरापन बार बार जन्म देने ते मजबूर करता है ताकि मनुख पूरा हो सके। पूरा हो सके ते पूरा उस दिन आउंदा है जिस दिन पूर्ण दे च लीन होंदा है ते पूर्ण दी लीनता उस दिन नसीब आउंदी है जिस दिन जीवन शक्ति आगे चक्कर नूं विन के अगे प्रस्थान कर दिए, अगे गमन कर दिए और अगे दी गमनता इंज है जैसे सरता सागर दे च लीन हो गई।